दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे और उनके फायदे और नुकसान भी देखेंगे। तो सबसे पहला बिजनेस मॉडल आता है ऑनलाइन बुक पब्लिशिंग। अब हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे बुक पब्लिश कर सकते हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं, या किसी बुक को पब्लिश करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई भी बुक पब्लिश कर सकता है अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे लोगों की मदद की जा सके, तो उस पर हम बुक लिख सकते हैं। स्किल जैसे कि मान लीजिए कि आप Amazon पर सामान बेचते हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट पर अपनी लैंग्वेज में बुक लिख सकते हैं। अगर आपका YouTube चैनल है और आपके पास काफी सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट पर बुक लिख सकते हैं। आप फार्मिंग के ऊपर या गांव में कैसे बिजनेस किया जा सकता है उस पर बुक लिख सकते हैं, और ये बुक 40 से 100 पेजेस तक की हो सकती है। इवन आप अपने ब्रदर, सिस्टर या किसी नोन से भी बुक लिखवा सकते हैं जिनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्किल हो, या कोई घोस्ट राइटर हायर कर सकते हैं अपवर्क पर या फाइवर पर। घोस्ट राइटर वो इंसान होता है जो आपके लिए रिसर्च करता है और बुक लिखता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बुक द आर्ट ऑफ द डील खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिखी थी, बल्कि टोनी श्वार्ट्ज ने लिखी थी, जो उनके घोस्ट राइटर थे। जब आप बुक लिख लेते हैं तो आप उसे 3 तरीके से सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट पर। अगर आपने ई बुक पब्लिश करनी है तो आप Amazon Kindle का सहारा ले सकते हैं। अगर आपने फिजिकल हार्ड कवर बुक पब्लिश करनी है तो आप createspace.com को यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बुक को ऑडियो बुक की फॉर्म में पब्लिश करना है तो आप acx.com को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डिफिकल्टी लेवल। तो इसमें एंट्री बैरियर बहुत कम है और कोई भी इस प्लेटफॉर्म में काफी कम टाइम और इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री कर सकता है। अगर हम इसके स्टार्टअप कॉस्ट की बात करें तो इसमें आप 0 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके एंट्री कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक खुद लिखते हैं या रिलेटिव से फ्री में लिखवाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 0 रुपीज लगेंगे, और अगर आप बुक कोई घोस्ट राइटर से लिखवाते हैं तो आपके 5,000 से 10,000 रुपए लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि राइटर कौन है और टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें कम से कम 30 दिन चाहिए, क्योंकि इवन 50 पेजेस की बुक लिखने के लिए इतना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट आता है कि इस बिजनेस मॉडल से हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इससे 50,000 रुपीज प्लस पर मंथ आसानी से कमाया जा सकता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या इससे हमें पैसिव इनकम मिलेगी, यानी एक बार काम करके पैसे मिलते रहेंगे। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप एक बार बुक बना लेते हैं तो थियोरिटिकली उसके बाद आपको उस पर 0 काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो इसकी सेल्स कम होने लगेगी। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। जो लोग नहीं जानते तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का ये मतलब है कि अगर आप किसी वेबसाइट का सामान बिकवाते हैं तो आपको उस पर कुछ परसेंटेज कमीशन दिया जाएगा। अब ऑलमोस्ट हर बड़ा ब्रांड आपको ये प्रोविजन देता है और आप उनकी वेबसाइट में जाके उनके एफिलिएट बन सकते हैं, जिसके बाद आपको एक अलग से लिंक दिया जाएगा। अब अगर कोई भी इंसान उस लिंक को क्लिक करके कोई चीज खरीदता है तो आपको उस सेल का कुछ परसेंटेज दे दिया जाएगा। क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर से ट्रैक होता है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है। Amazon का एफिलिएट बनने का ये फायदा है कि अगर कोई आपके एफिलिएट लिंक को क्लिक करके Amazon की वेबसाइट पर जाता है तो अगले 24 घंटे तक वो कोई भी सामान खरीदे, चाहे वो 1 लाख का LED टीवी खरीद लेता है, तो भी आपको उस पर कमीशन दी जाएगी। अब अगर इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पहले आपकी सोशल मीडिया या यूट्यूब पर ऑलरेडी फॉलोइंग होनी चाहिए जिन्हें आप कुछ खरीदने के लिए रेकमेंड कर सकें। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप कॉस्ट। तो इसके लिए 0 रुपीज से लेके 5,000 रुपीज तक लग सकते हैं। 0 रुपीज तब अगर आप पहले टाइम इन्वेस्ट करते हैं और एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वहां से किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते हैं, और अगर आप पहले एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो एक ब्लॉग बनाने के लिए 2-3 हजार का खर्चा आ जाता है, इंक्लूडिंग होस्टिंग। बाकी अगर आप एडवर्टाइजमेंट में अच्छे हैं तो वहां से भी आप ट्रैफिक को किसी भी वेबसाइट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें इसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक अच्छा ट्रैफिक का सोर्स क्रिएट करने के लिए हमें कम से कम 6 महीने का टाइम लग सकता है। अगला सवाल आता है कि इस बिजनेस मॉडल में हम कितना कमा सकते हैं। तो इसमें हम 1 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ऑडियंस है और आपका उन ऑडियंस के साथ कितना ट्रस्टवर्दी रिलेशन है। नेक्स्ट आता है कि क्या ये पैसिव बिजनेस मॉडल है। तो हाँ, इससे पैसिव इनकम मिल सकती है। एक बार अगर आप अपने ब्लॉग में या किसी यूट्यूब वीडियो में एफिलिएट लिंक डाल देते हैं तो जब तक वो ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो चलती है तब तक आपको इनकम मिलती रहेगी। थर्ड आता है ब्लॉगिंग, यूट्यूब या पॉडकास्ट। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप लोगों को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिफिकल्टी लेवल। इन प्लेटफॉर्म्स का एंट्री लेवल बहुत कम है, इसलिए जो ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी एंट्री करना चाहते हैं उन्हें मैं यही रेकमेंड करूंगा। नेक्स्ट आता है इसकी स्टार्टअप कॉस्ट। तो आप ये 0 से 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट तभी करने हैं अगर आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब फ्री है। नेक्स्ट आता है कि
कि आपको इसके लिए कितना टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पोस्ट करते हैं तो कोई भी आपका कंटेंट पढ़, सुन और देख नहीं रहा होता। इसलिए एक नया लोगो क्रिएट करने के लिए या थीम बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट ना करें। इस प्लेटफॉर्म में आपको कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, तभी आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दिखता है। नेक्स्ट आता है कि इसका इनकम पोटेंशियल कितना है। अगर आपके अच्छे व्यूज हैं तो हर महीने आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या ये पैसिव इनकम का सोर्स है। तो नहीं, ये आपको पैसिव इनकम नहीं देगा और आपको इसके लिए एक्टिवली काम करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली हर हफ्ते आपको एक पीस कंटेंट का डालना ही पड़ेगा और आप ये तभी कर सकते हैं अगर आपने वो टॉपिक चूज किया है जिसके लिए आप पैशनेट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की जॉब ही है, ऑल्दो आप इसे पैसिव इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं अगर आप किसी को हायर कर लेते हैं जो आपके लिए हर हफ्ते कंटेंट बना के। नेक्स्ट आता है Amazon FBA। इस बिजनेस मॉडल में बेसिकली आप सस्ता सामान खरीदते हैं और उसमें अपना लोगो लगा के Amazon या बाकी वेबसाइट्स में महंगे में बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप सस्ता सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि Alibaba.com। ये है तो चाइना की वेबसाइट, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन सप्लायर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं तो वहाँ की लोकल मार्केट से भी आपको सस्ता सामान मिल सकता है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी लेवल। अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग है तो इसमें जल्दी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस बिजनेस मॉडल में ये गलती करते हैं कि वो Amazon में डायरेक्टली सामान बेचते हैं और अपना ब्रांड कभी इस्टेब्लिश करते ही नहीं, जिसकी वजह से जब Amazon में आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग कम हो जाती है तो आपकी सेल्स भी कम होने लगती है। हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम Amazon से स्टार्ट करें और साथ में अपना ब्रांड भी डेवलप करें और बाद में बाकी प्लेटफॉर्म्स में मूव करें, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। और फाइनली जब लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पता चलने लगता है तो खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च करें। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप कॉस्ट। अब क्योंकि आपको सामान खरीदना है तो कम से कम आपको 5,000 रुपीज इस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर टाइम की बात करें तो इसमें कम से कम आपको 2 महीने का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें हम 10 लाख प्लस पर मंथ की इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी आप प्रोडक्ट्स भी ज्यादा खरीदेंगे और इसीलिए प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता रहेगा। अब नेक्स्ट आता है कि क्या ये पैसिव इनकम का सोर्स है। तो हाँ, इससे पैसिव इनकम का सोर्स भी बनाया जा सकता है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि हमें तो प्रोडक्ट खरीद के उनकी पैकिंग करके सेंड करनी है और इसमें तो एक्टिवली काम करना पड़ेगा। और इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप Amazon FBA को यूज कर सकते हैं। Amazon FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon, यानी ये बेसिकली Amazon की सर्विस है जहां पर आप इनकी बिल्डिंग्स में सारा सामान रखवा सकते हैं। अब जैसे ही आपकी कोई सेल होगी तो ये लोग डायरेक्टली आपका सामान जो कि उस बिल्डिंग में पड़ा है उसे कस्टमर तक पहुंचा देंगे। आप Amazon FBA पर डायरेक्टली भी किसी भी वेबसाइट से सामान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको सब कुछ सिर्फ अपने लैपटॉप से ही कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का मतलब है कि आप खुद का कोई कोर्स बना के बेचते हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड एक्सेट्रा। आप अपने कोर्स को किसी पेन ड्राइव में भी डाल के दे सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट में डालकर अपने पेड कस्टमर्स को एक्सेस देते हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये थोड़ा एडवांस है, क्योंकि पहले आपको खुद उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिसका कोर्स आप बेचना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इसकी स्टार्टअप कॉस्ट क्या है। तो इसमें आपको कम से कम 0 से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 0 अगर आप प्रोडक्ट को YouTube में बेचते हैं और 5,000 तब अगर आप अपना ब्लॉग बना के उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं तो आपको ज्यादा भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको इसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लग जाते हैं और उसको बेचने के लिए अलग स्किल्स या अलग ट्रैफिक सोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद ही ना आए। इसीलिए इससे पहले कि आप अपना प्रोडक्ट बनाएं, पहले आप दूसरों के एफिलिएट बन के उनके प्रोडक्ट्स को सेल करें। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि उस प्रोडक्ट को आपकी ऑडियंस खरीदना चाहती है, तभी आप उस प्रोडक्ट पर टाइम और मनी इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट आता है कि हम इस बिजनेस मॉडल से कितने पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में ही है, खासकर कि अगर आप अपना कोर्स अपनी वेबसाइट में अवेलेबल करवा रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं, वो भी 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट पर। इसमें लोग जनरली 10 लाख पर मंथ तक कमा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो हाँ, ये एक पैसिव सोर्स का इनकम है, क्योंकि जब आप एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको इस पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। फिर आपका सारा टाइम सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे जाता है।
सिक्स्थ आता है सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। आप सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशंस बना के भी खुद के लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये थोड़ा एडवांस्ड है और इसमें एंट्री बैरियर भी काफी बड़ा है। इसके लिए आपको पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए जो आपको सॉफ्टवेयर बना के देगा। फिर आपको एक वेबसाइट या कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप वो सॉफ्टवेयर बेच सके। नेक्स्ट आता है कि इसकी स्टार्टअप कॉस्ट कितनी है। तो इसमें कम से कम आपको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऑल्दो अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो ये कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। इसकी हाई कॉस्ट और एक टीम के साथ काम करना, यही इसके दो एंट्री बैरियर्स हैं। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स में कंपैरेटिवली आपको कम कंपटीशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो कम से कम आपको इसके लिए 3 महीने लगेंगे और अगर आप एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो साल भी लग सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। जितना ज्यादा यूजफुल आपका सॉफ्टवेयर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम होगी। एक छोटे यूजफुल सॉफ्टवेयर का भी मंथली इनकम पोटेंशियल 10 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि क्या ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, ये ऑलमोस्ट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपको आपके सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढने के लिए और उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए एक सपोर्ट और मेंटेनेंस टीम की जरूरत पड़ती है जिसे आपको ही मैनेज करना है और उस सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग भी आप पर ही डिपेंड करती है। 7th आता है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस को खरीद लें। अब आप पूछेंगे कि बिजनेस कैसे खरीद सकते हैं। तो इंटरनेट में काफी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर आप एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स, एडसेंस, एप्लीकेशंस और ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस खरीद सकते हैं। ये वेबसाइट्स हैं जैसे कि flippa.com, sedo.com, websitebroker.com और डीलर साइट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आता है डिफिकल्टी लेवल। ये एक एडवांस्ड लेवल है क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेसेस को चलाते कैसे हैं, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, यानी महंगा प्रोसेस है। ऐसे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा ही। इसीलिए जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो आप इसे स्टार्ट ना करें। वैसे इसके बहुत फायदे भी हैं कि आपको पहले ही पता होता है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल है और हर महीने कितना कमा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस से एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद के उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना लगेगा। इसमें कम से कम आपको 1 महीना लग जाता है बिजनेस को खरीदने के लिए, और अगर वो बिजनेस फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता है तो उसकी इन्वेंट्री को अपने पास लाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। अगर उस बिजनेस में ऑलरेडी स्टाफ है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उन्हीं एम्प्लॉयज को रखें या फिर अपनी खुद की टीम प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आता है कि इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। 6 ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस खरीदा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उस बिजनेस का इनकम पोटेंशियल पता चलेगा। नेक्स्ट आता है कि क्या आप उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिजनेस खरीदा है। दोस्तों, अब अगर आपके पास 0 रुपीज है और आप अभी पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप कुछ टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप YouTube या ब्लॉगिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। और अगर आपसे इस जर्नी में गलतियां होती हैं, जो कि जरूर होंगी, तो आप और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इन प्लेटफॉर्म्स में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खुद अच्छा कंटेंट पहले पढ़ें। और अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमने ऑडियो बुक समरी ऐप बनाई है, जहां पर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं और उन आइडियाज को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में गार्बेज, कचरा कंटेंट भरेंगे तो लोगों को भी गार्बेज ही बताएंगे। वैसे इंजीनियरिंग में इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।